Hello everyone and welcome back to my sister channel. So in this video I will talk about the use of articles. Okay, so let's get started. Rule number 1. So the use of article da. First we will read out the use of article da. Rule number 1. If the substantives are used in general sense, their name should not be preceded by the articles. Okay, सो जब हम कुछ ऐसे मेटल या फिर कुछ ऐसे लेते हैं तो उसमें हम दा के साथ दा यूज़ नहीं करते उसमें, भले ही उसके बाद हम दा यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें हम दा यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि एग्जाम्पल, लीड इज़ कंसिडर्ड टू बी द हैवियर मेटल नॉट द लीड. ठीक है, इसमें हमने द लीड यूज़ नहीं किया, लेकिन लीड इज़ कंसिडर्ड टू बी द हैवियर मेटल, लेकिन इसमें हमने दा यूज़ किया, लेकिन उससे पहले हमने दा यूज़ नहीं किया. नाउ गोल्ड हैज ए साइन ऑफ इट्स ओन, इसमें भी द गोल्ड यूज़ नहीं किया. ठीक है, और इसमें देखो, द गोल्ड विच इज स्मगल्ड इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. ठीक है, इसमें लेकिन इसमें खाली गोल्ड यूज़ नहीं किया, इसमें द गोल्ड यूज़ किया, क्योंकि एक पर्टिकुलर गोल्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, वो जनरल सेंस नहीं है. जैसे कि गोल्ड हैज़ ए साइन ऑफ इट्स ओन, गोल्ड का खुद का साइन है, तो ये क्या है, ये जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो है दस गोल्ड मतलब पर्टिकुलर गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो स्मगल्ड किया गया है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है. द लीड विच यू फाउंड हेयर हैज़ बिन ब्रॉट फ्रॉम मुंबई, तो हम पर्टिकुलर लीड के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मुंबई से लाया गया है. ठीक है, नाउ रूल नंबर 2. आर्टिकल द इज़ नॉट यूज्ड इवन बिफोर द मील्स इफ़ द रिफर टू द मील्स इन जनरल. एग्जाम्पल्स. ठीक है, जब हम जनरल सेंस में मील्स के बारे में बात करते हैं, मतलब टाइम पर जो हम खाते हैं उस पर बात करते हैं, तो हम उसमें द यूज़ नहीं करते हैं. जैसे वी टेक ब्रेकफास्ट एट 9 AM, नोट द ब्रेकफास्ट. इसमें हम 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन इसमें द ब्रेकफास्ट नहीं यूज़ करें क्योंकि जनरल सेंस है. आई डू नॉट थिंक यू हैव टेकन योर लंच. ठीक है, इसमें भी द हमने यूज़ नहीं किया. बट द ब्रेकफास्ट विच वॉज गिवन बाय हिम वॉज क्वाइट गुड. ठीक है, पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट को ये रेफ़र करता है, इसीलिए इसमें दा लगाएंगे हम. रूल नंबर 3. इफ़ द वर्ड किंग और क्वीन इज़ फॉलोड बाय द नेम, द इज़ नॉट यूज्ड. ठीक है, जब हम किसी किंग और क्वीन का नाम लेते हैं, ठीक है, जब कोई किंग और क्वीन का नाम लेते हैं उसके बाद हम नाम लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, द यूज़ नहीं करते हैं. इट इज़ इनकरेक्ट टू से द किंग जॉर्ज 2 और द एडवर्ड 7, बट अदरवाइज द इज़ यूज्ड विद द किंग और क्वीन वाइल रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर किंग और क्वीन. लेकिन द यूज़ होता है जब हम कोई किंग और क्वीन को पर्टिकुलरली रेफ़र करते हैं. रूल नंबर 4. द इज़ नॉट पुट बिफोर द नेम ऑफ द गेम्स. इट इज़ इनकरेक्ट टू से आई लाइक टू प्ले द फुटबॉल. द जो है वो नेम्स ऑफ द गेम्स के पहले नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि ये इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इंग्लिश. रूल नंबर 5. द इज़ पुट बिफोर द नाउन्स विच रेफर टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री बट नॉट बिफोर द नेम्स ऑफ देयर लैंग्वेज. ठीक है, एग्जाम्पल्स, द इंग्लिश आर कंसिडर्ड टू बी रिलीजियस पीपल. तो द इंग्लिश मतलब हम इंग्लैंड के लोगों को बोल रहे हैं, इसमें रेफ़र कर रहे हैं, तो ये उन लोगों को, पीपल को हम रेफ़र कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ द लगा. बट इंग्लिश इज़ ए वेरी रिच लैंग्वेज, ये लैंग्वेज को रेफ़र कर रहा है, इसीलिए इसमें हम द यूज़ नहीं करेंगे. रूल नंबर 6. द इज़ पुट बिफोर द नेम्स ऑफ द माउंटेन्स, हिल्स एंड ऑल्सो रिवर्स, कैनल्स, वैलीज, फॉरेस्ट. ठीक है, द हम कहाँ यूज़ करते हैं, माउंटेन्स के पहले, उसके बाद हिल्स के पहले, एंड ऑल्सो रिवर्स के पहले, कैनल्स के पहले, वैलीज के पहले, फॉरेस्ट के पहले. फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो माउंटेन्स है उसमें हमने क्या किया, द यूज़ किया है. लंडन इज़ ऑन द बैंक ऑफ द थैम्स. ठीक है, इसमें भी द यूज़ किया है. वी क्रॉस द पैसिफिक ओशियन इन दैट शिप. ओके, नाउ इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए एंड एन. अब हम सीखेंगे रूल्स जो है वो यूज़ करने के लिए ए एंड एन को. रूल नंबर 1. Article A is used before nouns beginning with a consonant or giving the sound of a consonant. ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि तुम्हारा, हम क्या करते हैं, लेकिन आर्टिकल एन जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, जब वॉवल बिगिन होता है या तो साउंड ऑफ ए वॉवल जो दे रहा है, जैसे कि आवर, ऑनेस्ट, इसमें क्या हो रहा है, आ, तो अ क्या होता है, अ मतलब वो आ जाता है वॉवल में, तो उसको क्या करते हैं हम, उसको एन यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे एन विल बी यूज्ड विथ एयर, ऑनेस्ट, ऑनरी, एट्सेट्रा. ठीक है, नाउ रूल नंबर 2. आर्टिकल ए और एन
must be used before singular nouns which stand for such things, persons or places which can be counted. ठीक है, ए और एन हम कहाँ यूज़ करते हैं? बिफोर सिंगुलर नाउन्स, जो कि सिंपल थिंग्स के, पर्सन, प्लेसेस, जब जो काउंट किया जा सकता है उनमें हम क्या यूज़ करते हैं? ए एंड एन. जैसे कि ए काउ इज़ एन एनिमल. ठीक है, वीट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सीरियल. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? जैसे ए वेट नहीं लगा सकते क्योंकि वेट को हम काउंट नहीं कर सकते, इट्स अनकाउंटेबल, बट सीरियल को हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, कुछ कितने टाइप्स के सीरियल्स हैं वो हम बोल सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अ सीरियल लगेगा. रूल नंबर 3, indefinite article must be used when an adjective is placed before a noun. ठीक है, जब एडजेक्टिव को नाउन से पहले यूज़ किया जाता है तब हम क्या करते हैं? indefinite articles. जैसे इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, ये नाउन. ठीक है, नाउन के पहले हम क्या कर रहे हैं? एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ए यूज़ करेंगे हम. ठीक है, ही इज़ ए गुड हार्टेड फेलो, इसमें भी वही है, सेम चीज़. नाउ रूल नंबर 4, indefinite articles should always be used with the names of professions and occupations. देखो, indefinite जो आर्टिकल है वो ऑलवेज कहाँ यूज़ किया जाता है? नेम्स ऑफ प्रोफेशन, जो ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन एक पर्सन का, उससे पहले क्या यूज़ किया जाता है? indefinite आर्टिकल्स. जैसे हर हस्बैंड इज़ ए टीचर इन दिस कॉलेज, उनके जो हस्बैंड हैं इस कॉलेज में टीचर हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अ टीचर. He has joined medical college in the hope of becoming a doctor. देखो, उसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया इस होप के साथ कि वो एक डॉक्टर बन जाए, तो इसमें क्या किया हमने? अ डॉक्टर यूज़ किया, राइट. नाउ रूल नंबर 5, when article a is used with the word few, it means some. The word few without the article a means none, नो वन और नथिंग. देखो, जैसे आर्टिकल ए जब होता है हम फ्यू के साथ यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है कुछ, सम. बट जब हम फ्यू को खाली यूज करते हैं विदाउट एनी आर्टिकल, तो उसका मतलब क्या होता है? नन, नथिंग, कुछ नहीं उसका मतलब. ठीक है, फ्यू पीपल आर एबल टू कास्ट वोट प्रॉपरली, इसका मतलब नो पर्सन, मतलब नो पीपल आर एबल टू कास्ट वोट प्रॉपरली. अ फ्यू आंसर्स गिवन बाय द स्टूडेंट्स वेर करेक्ट. जैसे यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अ फ्यू मीन्स सम, कुछ बच्चे जो थे उन्होंने आंसर सही दिया है. ठीक है, देखो, रिमेंबर दैट द वर्ड फ्यू इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल्स वाइल द वर्ड लिटिल इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी. जो काउंट कर सकते हैं उसमें हम क्या करते हैं? यूज़ फ्यू. बट जो हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक क्वांटिटी वाइज जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं? लिटिल. रूल नंबर 6, when article A is used with little, it means some, and when no article is used with the word little, it means nothing. ठीक है, देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि फ्यू के केस में क्या होता है? जब अ के साथ यूज़ करते हैं तो उसका मतलब सम होता है, बट विदाउट आर्टिकल जब हम यूज़ करते हैं उसका मतलब नथिंग होता है. वैसे ही सेम होता है सम के केस में. फॉर एग्जाम्पल, लिटिल प्रोग्रेस हैज़ बिन मेड बाय द प्लानिंग कमीशन, मतलब नो प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस हुआ ही नहीं है प्लानिंग कमीशन के द्वारा. A little hint will help us in understanding the problem properly. It means थोड़ा सा कुछ हिंट अगर हमें मिल जाए तो हमें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम को बहुत आसानी होगी. ओके, सो वी आर डन विथ ऑल द यूजेस. नाउ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है, अब हम ये क्लियरली पढ़ेंगे. रूल नंबर 1, आर्टिकल इज omitted बिफोर अ प्रॉपर नाउन, विच मीन्स दैट नो आर्टिकल विल बी यूज्ड विथ मुंबई, दिल्ली एट्सेट्रा. ठीक है, एक प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, ये सब के पहले. बट व्हेन एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, इट बिकम्स अ कॉमन नाउन, राइट. देखो, जब हम उसको उस चीज़ को, उस प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन बनाना चाहते हैं, उसके पहले हम आर्टिकल यूज़ करते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है. ठीक है, बट विदाउट आर्टिकल, बट आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है प्रॉपर नाउन में. फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. शेक्सपियर जो है वो प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पे हम कॉमन नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने दा यूज़ किया है उससे पहले. कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, इसमें भी वही सेम केस है. रूल नंबर 2, एन आर्टिकल इज omitted बिफोर अ प्लूरल नाउन which stands for a class of people. Example, historians generally commit mistakes.
पॉलिटिशियंस हैव देयर ओन एंड्स टू सर्व। ठीक है, तो आर्टिकल हम यूज़ कहाँ नहीं करते हैं? बिफोर अ प्लूरल नाउन। जैसे कि कुछ पीपल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को जो रिप्रेजेंट करता है उसमें हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हम ग्रुप ऑफ हिस्टोरी मतलब जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस उनको बोलते हैं, तो हिस्टोरियंस के पहले हमने कहाँ यूज़ किया है? आर्टिकल नहीं यूज़ किया है। पॉलिटिशियंस वो ग्रुप ऑफ मतलब जो रहते हैं पीपल पॉलिटिशियन उनको बोलते हैं जो कि पॉलिटिक्स में अपना रोल निभाते हैं। ठीक है, जो हमारे देश को लाइक चलाते हैं इनडायरेक्टली बोला जाए तो। ठीक है, तो उनके पहले भी हमने आर्टिकल्स यूज़ नहीं किया है। नाउ रूल नंबर 3, आर्टिकल इज़ omitted बिफोर अ मटेरियल एंड abstract नाउन व्हेन इट इज़ यूज्ड इन अ जनरल सेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा? आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे मटेरियल के पहले और या फिर abstract नाउन के पहले जब वो जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है, जो कि जनरली बोला जाता है जेन्युइनली। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज़ ए यूजफुल मेटल। ठीक है, बट इसमें क्या द आयरन तो यूज़ नहीं होगा। हमने ए यूज़फुल यूज़ किया है लेकिन द आयरन यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? ये मटेरियल है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, नाउ वर्च्यू हैज़ इट्स ऑन रिवार्ड, यहाँ पे लेकिन द वर्च्यू हमने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि ये आइदर ये मटेरियल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, नाउ रूल नंबर 4, आर्टिकल्स आर omitted बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेज एंड रेगुलर मील्स। देखो, आर्टिकल्स जो है वो जो हमारी बीमारियां होती है हमारी लाइफ में बहुत सारी उनके पहले हम यूज़ नहीं करते हैं और दूसरी रेगुलर मील्स के पहले, जैसे कि डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच। एग्जाम्पल, ही सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, नॉट द मलेरिया। यहाँ द मलेरिया हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिजीज़ को हम रेफ़र कर रहे हैं। ही टुक हिज डिनर ए शॉर्ट वाइल अगो, यहाँ पे द डिनर यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिनर है, जनरल मील है, रेगुलर मील। हेल इज़ पेव्ड विद गोल्ड, नॉट द हेल, यहाँ पे द हेल भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, नाउ रूल नंबर 5, आर्टिकल्स आर omitted बिफोर अ नाउन विच कम्स आफ्टर काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? क्या होगा कि आर्टिकल्स जो है वो हम नाउन जो काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ उसके बाद आता है उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल्स। जैसे व्हाट काइंड ऑफ पेपर इज़ दिस, यहाँ पे लेकिन काइंड ऑफ ए पेपर यूज़ नहीं करेंगे हम, काइंड ऑफ पेपर। जैसे व्हाट शॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज़ ही, यहाँ पे भी नहीं करेंगे द पर्सन या कुछ भी ऐसे। ठीक है, या ए पर्सन या कुछ भी, क्योंकि शॉर्ट ऑफ है और काइंड ऑफ। ठीक है, रूल नंबर 6, article is omitted before adjectives used as nouns and refer to languages and colors। आर्टिकल्स जो है वो एडजेक्टिव जो हैं जो कि नाउन्स या फिर रेफ़र करते हैं लैंग्वेज एंड कलर्स को, उसमें भी हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ही लाइक ब्लू एंड येलो कलर्स, नॉट द ब्लू नॉट द येलो। इसमें क्या है? हम कलर से पहले यूज़ नहीं करते हैं ही लाइक ब्लू एंड येलो कलर्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ऑल ब्लू कलर और ऑल येलो कलर को रेफर कर रहे हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर येलो या तो पर्टिकुलर ब्लू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं होंगी। नाउ सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नंबर 1, दिस इज परहैप्स डैश, रिप्लाई यू कैन गिव। ऑप्शन ए इज बेस्ट, ऑप्शन बी इज द बेस्ट, ऑप्शन सी इज अ बेस्ट, ऑप्शन डी इज एन बेस्ट। तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें होगा द बेस्ट। दिस इज़ परहैप्स द बेस्ट रिप्लाई यू कुड गिव। ये जो है मतलब इसमें हम रेफ़र कर रहे हैं पर्टिकुलर एक रिप्लाई को जो कि बेस्ट रिप्लाई था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ही इज़ डैश टीचर। ऑप्शन नंबर ए द यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी अ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी एन यूनिवर्सिटी। सो इसका आंसर क्या होगा? अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये क्या है? यूनी, वाई को ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो साउंड किसका हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें? कॉन्सोनेंट का, तो इसमें क्या होगा? यूनिवर्सिटी। अ यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 3 नंबर, डैश इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज पिकॉक, ऑप्शन बी इज अ पिकॉक, ऑप्शन सी इज द पिकॉक, ऑप्शन डी इज एन पिकॉक। सो आंसर विल बी पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि हम पिकॉक को बात रेफर कर रहे हैं तो ऑल ये को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। 4 नंबर, मिल्क इज सोल्ड 5 रुपीज़। ठीक है, डैश। ऑप्शन ए इज़ द लीटर, ऑप्शन बी इज़ एन लीटर, ऑप्शन सी इज़ लीटर, ऑप्शन डी इज़ अ लीटर। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो आंसर विल बी
अ लीटर, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 5 रुपीज़ अ लीटर, हम ये दिखा रहे हैं कि 1 लीटर में 5 रुपया लगता है इसमें. This is the end of the video guys. Let me know in the comment section how was the video. If you like this video, like, share and comment. Please subscribe to my channel and be a part of my journey. Thanks for watching.